इजराइल और ईरान के बीच जंग की शुरुआत हो चुकी है। इजराइल के हवाई हमलों में ईरान में 78 लोगों की जान चली गई है, जबकि 329 लोग घायल हैं। मरने वालों में ईरान के टॉप 6 परमाणु वैज्ञानिक और टॉप 4 मिलिट्री कमांडर समेत 20 सैन्य अफसर शामिल हैं। ईरान ने भी इजराइल के हमले के बाद सैकड़ों ड्रोन हमले के लिए भेजे हैं, यानी पश्चिम एशिया में जंग का एक नया मोर्चा खुल चुका है। Moments ago, Israel launched Operation Rising Lion. पश्चिम एशिया में जंग के बादल और घने हो गए हैं। हमास और इजराइल के बीच युद्ध अभी थमा भी नहीं था कि इजराइल ने ईरान पर बहुत बड़ा हमला किया। करीब 200 लड़ाकू विमानों ने शुक्रवार तड़के ईरान के सैन्य और परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया, जिसमें ईरान को भारी नुकसान उठाना पड़ा। ईरान के न केवल परमाणु और ड्रोन फैसिलिटी को नुकसान पहुंचा, बल्कि उसके कई शीर्ष परमाणु और मिलिट्री ऑफिसर भी मारे गए हैं। इजराइल ने इसे ऑपरेशन राइजिंग लॉयन का नाम दिया है। इजराइल ने ईरान के जिन 6 ठिकानों को निशाना बनाया, जिनमें 4 एटमी और 2 मिलिट्री ठिकाने पूरी तरह से तबाह हो गए, जहां हमले हुए वहां नतांज में ईरान का भूमिगत मेन परमाणु फैसिलिटी सेंटर है। राजधानी तेहरान में कई अहम मिलिट्री ठिकाने हैं। इस्फहान में ईरान का परमाणु टेक्नोलॉजी सेंटर और वायुसेना का बड़ा एयरबेस है। अराक में ईरान का हैवी वाटर रिएक्टर है। तबरीज में ईरान का मिलिट्री बेस है, जहां बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन का उत्पादन होता है। कर्नशाह से इजराइल के खिलाफ मिसाइल और ड्रोन लॉन्च किए जा चुके हैं। इजराइल ने ईरान के रणनीतिक महत्व के ठिकानों को निशाना बनाया, जिसका मकसद ईरान को परमाणु बॉम्ब बनाने की क्षमता को खत्म करना और पलटवार करने की ताकत को कम करना था। इजराइल ने ईरान पर हमला ऐसे समय किया है जब अमेरिका के साथ न्यूक्लियर डील पर बातचीत चल रही थी। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमले की वजह साफ करते हुए एक्स पर लिखा, यह हमला इसलिए किया गया है क्योंकि ईरान ने परमाणु हथियार बनाने की दिशा में बहुत खतरनाक कदम उठाया है। ईरान के पास 9 परमाणु बॉम्ब बनाने के लिए पर्याप्त यूरेनियम है। उसने 6 साल में 2000 बैलिस्टिक मिसाइल तैयार करने का प्लान बनाया है, जो चंद मिनटों में इजराइल पहुंच सकती है। इजराइल के सरप्राइज अटैक की वजह से ईरान हैरान है। सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामनेई ने अपने बयान में कहा है कि हमारी सेना इजराइल को सजा दिए बिना नहीं जाने देगी। इजराइल के हमले के कुछ ही घंटों के बाद ईरान ने भी पलटवार करते हुए कई ड्रोन इजराइल पर दागे हैं, यानी दुनिया अब एक और जंग के मुहाने पर खड़ी है। रशिया यूक्रेन जंग और इजराइल हमास जंग के बाद युद्ध का एक और मोर्चा खुल गया है, जिसके चलते दुनिया को दूरगामी नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो मिडिल ईस्ट में शुरू हुए इस युद्ध का असर भारत पर क्या होगा, इसका एक एनालिसिस आप तक पहुंचाते हैं। चूंकि कच्चे तेल की कीमतों में इसका इजाफा हो सकता है। हमले के बाद कच्चा तेल 10% बढ़ भी चुका है, इसकी कीमत बढ़ भी चुकी है। ईरान से भारत को तेल आपूर्ति पर इसका असर पड़ सकता है। खाड़ी देशों में रह रहे भारतीयों की सुरक्षा की भी चिंता इस वक्त हर किसी को है। ईरान के चाबहार पोर्ट से व्यापार प्रभावित होगा। इजराइल और ईरान दोनों भारत के अच्छे दोस्त हैं। किसी एक का पक्ष लेना भारत के लिए मुश्किल में डाल सकता है भारत की कूटनीतिक स्थिति को। तो ये तमाम वो प्रभाव हैं, ये तमाम वो असर हैं जो इस वक्त भारत और भारत के उस स्टैंड पर प्रभाव डालेंगे अगर भारत किसी भी देश का समर्थन या विरोध करता है। लेकिन मिडिल ईस्ट में एक नया मोर्चा युद्ध का खुल चुका है। ये जंग 1980 के पूर्वार्ध से शुरू हुई थी और छिटपुट जो विरोध होते हैं, बयानबाजी होती है, छोटे मोटे अटैक होते हैं, इसके बाद अब फुल फ्लैश वॉर की स्थिति में दोनों देश खड़े हैं। और इस पर भारत का क्या असर है वो आप ग्राफिक्स के जरिए समझ ही रहे हैं।